अगला प्रश्न देखो, करा कि एक 10 सेंटीमीटर की लंबी छड़ी को मापते समय गलती से मैंने उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ी। गलती का प्रतिशत बताइए। छड़ी कितना लंबा था? 10 सेंटीमीटर, और उसको गलती से कितना पढ़ लिया गया? 10.1। लिखेंगे, पूछ रहे कि कितना प्रतिशत गलती हुआ है, कितना प्रतिशत गलती हुआ है। लिखेंगे छड़ी की वास्तविक लंबाई, चाहे सही लंबाई, सही लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर। छड़ी कितना लंबा था? 10 सेंटीमीटर। और गलत लंबाई कितना लिया गया है? बोलो। गलत लंबाई लिया गया है 10.1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है गलती प्रतिशत बराबर व्हाट। पूछ रहा है कि गलती प्रतिशत क्या होगा, गलती प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, गलती हुआ कितना है बताओ। गलती बराबर 10.1 माइनस 10, यानी कि गलती कितना हुआ है? 0.1। असली में गलती कितना हुआ है? 0.1 सेंटीमीटर, यही ना गलती हुआ है। तो देखो इसका गलती प्रतिशत किसे निकालेंगे? गलती प्रतिशत, तो गलती अब बाटा में सही मान, सही मान अगुना 100। गलती कितना हुआ है? 0.1 सेंटीमीटर। और सही मान कितना है? 10 सेंटीमीटर। अगुना क्या कर देंगे यहाँ पे? 100। अब यहां पे बनाएंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटेगा, ये को 0 है, 1% आ जाएगा। यानी कि गलती कितना हुआ है उससे? 1%। गलती कितना प्रतिशत हुआ है? 1%। समझ में आया कैसे हुआ ये? आए बुझा गया कैसे हुआ? देखो, कोई भी मान अगर निकालना रहेगा प्रतिशत में, तो जो जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखा जाता है और टोटल को नीचे रखा जाता है। कितना से गुणा किया जाता है? 100 से। अरे बुझा जाएगा? बना लो। नेक्स्ट, एक कक्षा में 97% उपस्थित हैं। एक कक्षा चल रहा था, क्लास चल रहा था, उसमें 97% लड़का आया था, विद्यार्थी आया था, 18 गो नहीं आया था। तो कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? बोलो कुल को गो था वो? 97% विद्यार्थी आया है, 97 को नहीं आया है, 97% आया है टोटल का। और 18 को क्या किया है? नहीं आया है। लिखेंगे हल। क्या पूछ रहा है? कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना। लिखेंगे कक्षा में संपूर्ण विद्यार्थियों की, संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर व्हाट। लिख दिए, संपूर्ण विद्यार्थियों की संख्या बराबर व्हाट। ये पूछा है कि कितना कक्षा में टोटल विद्यार्थी है। चलो मान लेते हैं, माना संपूर्ण विद्यार्थी, संपूर्ण विद्यार्थी बराबर x, संपूर्ण विद्यार्थी बराबर x। अच्छा, उपस्थित प्रतिशत कितना दिया है? उपस्थित प्रतिशत 97%। तो अब बताओ
अनुपस्थित प्रतिशत कितना हो जाएगा? हम बताए थे कि टोटल 100% होता है, 97% आया है, तो कितना परसेंट नहीं आया है? 3%। 3% अनुपस्थित प्रतिशत हो गया, बोलो। 3% नहीं आया, उहे ना 3% का मान दिया है, यानी कि क्या दिया है? अनुपस्थित विद्यार्थियों की, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 18, यानी कि टोटल का x का 3% बराबर कितना हो जाएगा? 18। समझ में आएगी से? अरे यह ना आया है, ये टोटल का नहीं आया होगा ना। x का 3%, x गुना 3 में 100, अब बराबर क्या हो जाएगा? ये 18, और ये 63 से गुना करेंगे तो x बराबर, ये उधर चला जाएगा 18 गुना 100, और ये नीचे है तो नीचे आ जाएगा नीचे, और ये कटेगा कितना बार में? 6 बार में। x बराबर कितना आ जाएगा? 600। हम टोटल विद्यार्थी कितना माने थे? x का मान कितना आया? 600 लिखेंगे, इसीलिए संपूर्ण विद्यार्थी, संपूर्ण विद्यार्थी बराबर 600, संपूर्ण विद्यार्थी बराबर 600। समझ में आया कैसे हुआ? टोटल विद्यार्थी कितना था क्लास में? 600 था। तू कहां सही है? संपूर्ण विद्यार्थी कितना हो गया? 600। देखो अब अगर इसको हम आसान भाषा से बनाते तो कैसे बनता? 97% आया है, कितना परसेंट नहीं आया होगा? 3%। 3% का मान कितना दिया है? 18। टोटल कितना होता है? 100%। टोटल कितना होता है? 100 होता है, यानी कि 100 को में से 97 को आया है, 3 को नहीं आया है, और वह 3 का वैल्यू कितना दिया है? 18। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा? ये 600। समझ में आया? अरे 97% आया था, 3% नहीं आया था, वह 3% का वैल्यू कितना दिया है? 18। तो 3 का वैल्यू 18, तो 1 का वैल्यू 6 ना होगा? 1 का वैल्यू 6, तो 100 का वैल्यू 6 गुना 100 हो गया। अरे बुझा गया? बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक आदमी अपने वेतन का 20% बचाता है, जितना कमाता है ओकर 20% क्या करता है वो? यदि वह महीने में 50 रुपया बचा लेता है तो उसका वेतन कितना है? टोटल वेतन का 20% बचाता है, और वह 20% का वैल्यू कितना दिया है? 50। वो बचते ना है, लिखेंगे हल। आदमी वेतन का 20% बचाता है, बचत प्रतिशत कितना दिया है? बचत प्रतिशत बराबर 20%। बचत प्रतिशत कितना दिया है? 20%। कुल बचत कितना है उसका असली में? कुल बचत बराबर 50 रुपया। तो पूछ रहा है आदमी का वेतन, आदमी का वेतन बराबर व्हाट? पूछा है कि उस आदमी का वेतन कितना है। मान लेंगे, माना आदमी का, माना आदमी का वेतन बराबर 100 रुपया। मान लेते हैं आदमी का वेतन कितना मान लिए? 100 रुपया। अब लेकर चलेंगे 100 रुपया। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
अनुसार आदमी का बचत कितना है, आदमी का बचत कितना दिया है, कितना पैसा बचाता है वो, 50 रुपया। कितना परसेंट बचाता है, एक्स का 20% बचाता है तो कितना पैसा बच जाता है उसका, 50 रुपया। ये कैसे लिखे समझ में आया? अरे उसका बचतवा 20% ना है तो वो टोटल का 20% ना बचाएगा। अब यहां पर का मतलब क्या होता है, गुना। तो एक्स गुना 20/100 अब बराबर क्या हो जाएगा है ने 50। ये अपने में कटेगा 5 बार में, आई ऊपर चला जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 50, 25, 250। एक्स बराबर कितना आ गया 250। एक्स किसको माने, आदमी का वेतन ना, यानी कि आदमी का वेतन बराबर 250 रुपया। यानी कि आदमी कितना पैसा कमाता है, 250 रुपया। बात समझ में आया कैसे हुआ? ही वो महीना में 250 रुपया कमाता है, जिसमें से 50 रुपया क्या कर लेता है, वो बचा लेता है। इसको भी आसान तरीके से बना सकते थे, इसको भी आसान तरीके से बना सकते थे। कैसे? 20% बचाता है, कितना परसेंट बचाता है, 20% बचाता है। और कितना पैसा बचाता है, 50। यानी कि 20 का मान कितना दिया है, 50। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 50/20। तो इसीलिए टोटल कितना होगा 100। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 50/20 गुना 100। 20 × 5 = 100, 50 × 25 = 250। जब हम पढ़ रहे थे इसे भारी भारी में था सब, तो परसेंटेज जब पढ़ रहे थे हम, तो उस समय हमको ये बताते थे, सर जी तो ठीक ही ना लग रहा है, ये क्या बताओ, तो बुझाते नहीं कुछ नहीं, ये ठीक लगता था। एक्स मानिए, एक्स मान के आराम से बना दीजिए। ये बाद में इसको कैलकुलेशन नहीं करना था, डायरेक्ट ये बन जाता। कैसे? 20 का मान कितना दिया है 50, तो एक का मान होगा 2.5, 2.5 और गुना कर देंगे 2 में 100 से 2.5 में, तो 250 हो गया। उसको बनाना ही नहीं है, वहीं तो बन जाता वो। अरे बुझा किसी किस बना, बोलो, बना लो। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी संख्या का 35% 105 के बराबर है। किसी संख्या का 35% 105 के बराबर है, तो उस संख्या का 17% क्या होगा? हल। कह रहा है कि किसी संख्या का जो 35% है 105 के बराबर है। मान लेते हैं, माना संख्या बराबर x, माना संख्या बराबर x। अब उसका 35% कितना के बराबर है, 105 के। लिखेंगे प्रश्नानुसार संख्या का 35%, संख्या का 35% बराबर कितना है 105। तो x का, संख्या एक से न माने हैं, 35% बराबर 105। x का मतलब गुना 35/100 बराबर 105। और ये कटेगा का, नहीं कटेगा तो डायरेक्ट ले चलो ना उधर। x बराबर, ये भागा में है तो गुणा में जाएगा, 105 गुना 100 और नीचे क्या हो जाएगा, ये 35। नीचे क्या हो जाएगा 35। अब तो कटेगा ना, 35 से कट जाएगा कितना बार में, ये 3 बार में। x बराबर आ गया 300। x बराबर कितना आ गया
300। ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि वो पूछ रहा है कि उस संख्या का 17% क्या होगा। लिखेंगे अब x का 17% बराबर x का मान कितना आया है 300 का 17%, यानी कि 300 गुना 17 बटा में 100 कटेगा 17 तिया, ये कॉमन आंसर रहेगा। समझ में किसी किसी हुआ ये? कोई संख्या था, उसका 35% निकालने पर कितना आता था 105। अब उसी संख्या का 17% पूछा है कि निकालने पर कितना आएगा, तो 17% निकालने पर कितना आया 51। हम सबसे पहले क्या किए, संख्या निकाल लिए और तब उसका 17% निकाल लिए। रह जाएगा समझ में? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यदि 200 अंक प्राप्त करे तो कितना परसेंट होगा? परीक्षा हुआ था, उसको नंबर कितना आया था टोटल 170, और जब 170 आया था तो कितना परसेंट हुआ था 34% हुआ था। कितना परसेंट हुआ था वो 34%। अब पूछ रहा है कि यदि उसको 200 नंबर मिलता तब कितना परसेंट होता। यदि उसको 200 अंक आ जाता तो कितना परसेंट होता। लिखेंगे हल। या कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। अच्छा, हमको सबसे पहले यह बताना निकालना पड़ेगा कि टोटल नंबर कितना के था, तभी ना पता चलेगा कि 170 आया था कितना परसेंट हुआ। जैसे मैट्रिक 500 नंबर का होता है तो 500 से तुलना करेंगे तभी ना, तो मानेंगे माना परीक्षा का कुल अंक, माना परीक्षा का कुल अंक बराबर x। मान लेते हैं परीक्षा का कुल अंक कितना है x। अब बताओ 170 जो आया है x का कितना परसेंट आया है 34%, यानी कि x का 34% बराबर कितना आ गया 170। इसको तो कैलकुलेशन करना आ जाना चाहिए, x का मान निकालना। x गुना 34 बटा 100 बराबर 170, या x गुना नहीं, अब का गुना अब होने भेजो 170 गुना 100, अब बाटा में क्या हो जाएगा नीचे 34। कटेगा का कितना बार में कटेगा ये 34 से? अरे ऐसे कटाओ ना, 17 से कटाओ 10 बार में, 17 से कटाओ 2 बार में, 2 से कटाओ 5 बार में। x बराबर कितना आ गया 500, यानी कि टोटल नंबर कितना के था 500। अब कह रहा है कि अगर उसको 200 नंबर मिलेगा तो कितना परसेंट होगा। लिखेंगे 200 अंक के लिए प्रतिशत बराबर 200 अंक के लिए प्रतिशत बराबर, टोटल उसको मिला है 200 अंक के लिए प्रतिशत पूछ रहा है तो 200 आबाटा में टोटल कितना है 500, और गुना क्या कर देंगे यहाँ पे 100। ये कटेगा 0 से 0, और 5 से कितना बार में कटेगा ये 40 बार में, यानी कि कितना परसेंट मिला उसको 40% हो गया। अरे बुझाया किसी किसी बना? परीक्षा का कुल अंक हम निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना परसेंट आया है। चलो बना लो।